अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रंक ड्रामे की पूरी स्टोरी बताने वाले हैं। क्या अमल कसूरवार है या प्रोफेसर? ये जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि अमल के प्रोफेसर हुमायूं पर इल्जाम लगाने के बाद अमल का मंगेतर हैदर और पूरी यूनिवर्सिटी के लोग प्रोफेसर के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी प्रोफेसर पर सवाल उठा रहा है। इसके बाद प्रोफेसर को सस्पेंड होने के बाद इस पर इंक्वायरी चलेगी और इंक्वायरी में बार बार इससे यही सवाल होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रोफेसर कहेगा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि अमल की बातें सुनकर यही लग रहा है कि इसके साथ वाकई ही ज्यादती हुई है। जबकि प्रोफेसर पर एक तरफ तो मीडिया का दबाव होगा, जबकि दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग उसे बुरा भला कह रहे होंगे, जो कि लोगों में गुस्सा इस हद तक जाएगा कि प्रोफेसर को जूते भी मारेंगे और इसका मुंह काला भी कर देंगे। जबकि हैदर प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके घर पहुंच जाएगा और प्रोफेसर पर हाथ उठाएगा। ये सारा मंजर देखकर प्रोफेसर की बीवी काफी खौफजदा हो जाएगी। मीडिया पर रोज चलती खबरें और लोगों की बातें सुनकर जब एक शख्स के खिलाफ पूरी दुनिया हो तो घर वालों को भी शक हो जाता है। प्रोफेसर की बीवी भी इतनी बातें सुनकर ये समझेगी कि आखिर कोई बात तो है जो इतना हंगामा हो रहा है, तो इसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इंक्वायरी करने वाली कमेटी पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेगी और वो जान भी लेगी आखिर कसूरवार कौन है। लड़के और प्रोफेसर बार बार इंक्वायरी कमेटी से रिपोर्ट मांगेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं देंगे क्योंकि कमेटी को लगता है कि रिपोर्ट देने से उनकी यूनिवर्सिटी पर बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जबकि प्रोफेसर कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा, इसको इंक्वायरी की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही होगी, तो तंग आकर एक खत लिखेगा जिसमें वो लिखेगा कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए इस केस पर कोई भी इंक्वायरी ना की जाए। जिसके बाद प्रोफेसर खुदकुशी कर लेगा। यहाँ से ड्रामे का एक टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि प्रोफेसर की खुदकुशी से सब यही समझ रहे होंगे कि प्रोफेसर ही कसूरवार था, जो उसने डर कर खुदकुशी कर ली है। लेकिन प्रोफेसर की खुदकुशी के बाद मीडिया और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंक्वायरी कमेटी पर दबाव होगा। इंक्वायरी कमेटी को किसी भी तरह रिपोर्ट जारी करना पड़ेगी, क्योंकि सब लोग मुंतजिर होंगे ये जानने के लिए कि आखिर कसूरवार कौन है। लेकिन रिपोर्ट जब सामने आएगी तो इसमें असल कहानी ये होगी कि हैदर जो अमल का मंगेतर है, असल में इसका प्रोफेसर के साथ झगड़ा हो गया था। यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की ने प्रोफेसर से जाकर शिकायत की थी कि हैदर तंग करता है या कोई भी ऐसा मसला हुआ होगा, जिसके ऊपर प्रोफेसर ने हैदर को यूनिवर्सिटी से निकालने का कहता है और ये भी धमकी देता है अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स नहीं दूंगा। इसी सूरत में ही हैदर प्रोफेसर से बदला लेने के लिए अपने ही मंगेतर का इस्तेमाल करता है और वो अमल से कहता है कि तुम मेरे लिए प्रोफेसर हुमायूं से बात करो, अगर वो नहीं मानता तो इस पर हरासमेंट का इल्जाम लगा दो। अमल ऐसा ही करती है, पहले प्रोफेसर के पास जाती है और उसे हैदर की सिफारिश करती है, लेकिन प्रोफेसर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि एक ऑप्शन है हैदर के पास, अगर वो सबके सामने माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना ही इस बात के लिए अमल राजी होती है और ना ही हैदर। यही वजह है कि फिर अमल प्रोफेसर के ऑफिस से अपना दुपट्टा उतार कर और रोते हुए बाहर वापस आती है, जिससे देखने वालों को यही लगता है कि इसमें अमल सच्ची है। अमल के ऐसे रिएक्ट करने से पूरी यूनिवर्सिटी के लोग अमल के साथ खड़े होंगे और मीडिया भी अमल का साथ देने लग गया था। लेकिन ड्रामे की चंद पहली साथ में आपको ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जिसमें प्रोफेसर भी कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे ऐसे लगता है कि प्रोफेसर की ही गलती है। जबकि अमल को यूं रोता देखकर और यूं रिएक्ट करते हुए देखकर भी ये स्टोरी काफ़ी मजबूत लग रही है और काफ़ी सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी जिसमें यह साबित हो जाता है कि प्रोफेसर का कोई कसूर नहीं था, जबकि इसका कसूरवार तो हैदर और अमल थी। हैदर ने अपनी अना को पूरा करने के लिए अपनी ही मंगेतर का इस्तेमाल किया और ये बात सबसे पहले प्रोफेसर की बीवी को पता चलेगी, जो इसे इसी बात की वजह से छोड़कर चली गई थी। तो इसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा
کہ کیسے اس نے اپنے شوہر کے اوپر لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا اور اسی وجہ سے وہ مر گئے۔ جبکہ یہ انکوائری رپورٹ اس وقت سامنے آئے گی جب امل اور حیدر کی شادی ہو رہی ہوگی۔ ادھر امل تیار ہوئی دلہن بنی بیٹی حیدر کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ادھر ہی حیدر کو جب یہ خبر سننے کو ملے گی کہ اس کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور پروفیسر کی خودکشی کا بھی سارا بلیم حیدر پر آئے گا، تو وہ شادی سے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس ٹائم حیدر کو پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ بھاگنے کو ہی ترجیح دے گا۔ جبکہ اس موقع پر حیدر کے گھر والوں کی عزت داؤ پر لگی ہوگی، کیونکہ شادی والے دن وہ امل کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حیدر کا بھائی جو بڑا بھائی سفیر ہے وہ امل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس طرح اپنے خاندان کی عزت کو بچائے گا۔ جب امل کی شادی حیدر کے بڑے بھائی سفیر کے ساتھ ہو جائے گی تو امل بھی یہ بات سوچتی ہے کہ جس کے لیے میں نے یونیورسٹی میں کتنے جھوٹ بولے، اتنی قربانیاں دیں، آج وہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ جبکہ حیدر جب گھر واپس آئے گا تو اسے یہ بات کسی طرح بھی برداشت نہیں ہوگی کہ اس کی منگیتر کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہو گئی ہے، تو وہ امل کو ایک دفعہ پھر تنگ کرنے لگ جائے گا اور امل کو اغوا کر کے رکھے گا۔ جبکہ امل تو حیدر کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ جان چھڑا کر بھاگ جائے گی۔ جب یہ بات حیدر کے بڑے بھائی سفیر کو پتہ چلے گی تو وہ حیدر کے منہ پر ایک تھپڑ مارے گا اور کہے گا، تم جیسے بے غیرت بھائی کے ہوتے ہوئے گھر میں کوئی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد حیدر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، تم تو ہمارے اپنے نہیں اور تم اپنے ہی گھر میں اپنی ہی عزت کو خراب کر رہے ہو۔ اب حیدر کو ایک طرف تو پولیس ڈھونڈ رہی ہوگی، جبکہ دوسری طرف اس کے گھر والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اسے گھر سے نکال دیں گے۔ پھر حیدر کو پولیس ایک دن پکڑ لے گی اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گی اور آخر میں امل اپنے شوہر سفیر کے ساتھ رہنا ہی پسند کرے گی۔ اسے لگے گا کہ وہی اس کی عزت کا صحیح محافظ ہے۔ تو اس طرح اس ڈرامے کے سب سے برے کردار حیدر کو آخر میں سزا ملتی دکھائی جائے گی اور یہی اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ ویڈیو ڈرامہ کے ٹریزر کو پروڈکٹ کر کے بنائی گئی ہے، اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔